सो ऑलमोस्ट मैंने 15 to 20 क्वेश्चंस मतलब जो कमेंट्स आप लोगों ने किए थे उसके स्क्रीन प्लीज़ रूममेट्स अच्छे बनाना। ज़िंदगी नर्क बना देते हैं क्योंकि आपकी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो मैं वीडियो बहुत दिनों बाद बना रही हूँ क्योंकि मैं समर वेकेशन के लिए घर पे आई हुई थी और मैंने यहाँ के सोचा था कि अपना समर वेकेशन थोड़ा प्रोडक्टिव करूँगी, लेकिन हो नहीं पाया। बट कोई बात नहीं, स्टिल वर्किंग ऑन इट। और मेरा बीच में बर्थडे आ गया था, JRF का एग्ज़ाम था, फिर मैंने अपने स्मॉल बिज़नेस वगैरह शुरू किए हैं फिर से, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी, इसलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाया था। पर अब पोस्ट कर रही हूँ, बनाऊँगी। और मैं बता दूँ कि मैं ऐसे रेडी होके वीडियो नहीं बनाने आई हूँ, मैं PR वगैरह शूट कर रही थी, इसलिए सोचा कि उसके साथ साथ वीडियो भी बना दूँ क्योंकि अभी खाली टाइम था मेरे पास। वन मोर थिंग, योर गर्ल गेटिंग पेड PR नाउ। बता दूँ कि ये जो रूम फैला हुआ है, एक्चुअली मेरे घर पे काम चल रहा है थोड़ा टाइल्स वगैरह का, तो सामान वगैरह उठा के बेड पे रखा हुआ है इसीलिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसके कट ऑफ से मार्क्स आए हैं। बाकी जिनके नहीं आए हैं वो वेट कर लो, क्या पता सेकंड और थर्ड कट ऑफ के राउंड्स आए उसमें आप लोगों का हो जाए, तो वेल एंड गुड। दूसरी चीज़ कि भाई मेरे को इतने सारे मैसेजेस भेज दिए थे इंस्टाग्राम पे, और बच्चों ने मेल मैसेज कर रहे थे, बच्चों ने मेल तक करना शुरू कर दिया था कि दीदी मेरा 500 समथिंग कुछ मार्क्स आया है, मेरा यहाँ हो जाएगा। भाई मैं कैसे बता दूँ, वेट कर सकते हैं, राउंड के साथ साथ कट ऑफ गिरते जाता है तो होप रहती है कि हो जाए। तो यही सबको लेके मैंने सोचा कि एक प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूँ जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाएंगे और जिनको जानना है उनको भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन यही थे कि एफिलिएटेड और मेन कैंपस में क्या फ़र्क है, प्लस फैसिलिटीज़ क्या क्या है, मेस के फैसिलिटीज़, चार्जेस, हॉस्टल कैसे मिलता है, और भी पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैंने सारे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो अराउंड मेरे ख्याल से कुछ 15 to 20 कमेंट्स हैं जिसका मैं आज आंसर करूँ। ओके, सो ऑलमोस्ट मैंने 15 to 20 क्वेश्चंस मतलब जो कमेंट्स आप लोगों ने किए थे उसके स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन सृष्टि का है, यूजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद कब तक हॉस्टल अलॉट हो जाता है, प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है, तो जब आपका एडमिशन का जो प्रॉपर प्रोसेस होता है वो पूरा बंद हो जाता है तो उसके विदिन 1 मंथ के अंदर अंदर हॉस्टल ऐसे मोस्टली अलॉट हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि डिपार्टमेंट से लिस्ट तैयार होती है जिन जिन स्टूडेंट्स को मेरिट बेस पे हॉस्टल मिला है, फिर वो उनके हॉस्टल भेज दी जाती है लिस्ट, और फिर वहीं से स्टूडेंट जाके। प्लस मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ हॉस्टल का स्क्रीनशॉट कि जब आपको हॉस्टल के लिए मेल आता है आपकी जीमेल पे तो ऐसा शो करता है। सो एक और चीज़ हम लोगों ने की है, लाइक मैंने और मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स जो भी BHU से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, हम लोगों ने ये किया है कि लाइक जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है, फैकल्टी है, उन लोगों से कौन कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन कौन कोऑर्डिनेटर्स है, हॉस्टल्स है, वार्डन है, उन लोगों की एक लिस्ट बनाई है। डिपार्टमेंट का हॉस्टल, उसकी कोऑर्डिनेटर का फ़ोन नंबर, जितने नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल है हॉस्टल में वो एक कोर्स वाइज बनाया है। तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए होगी तो डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप मेरे को BHU कैपिटल में लिखना प्लस जो कोर्स चाहिए वो लिख देना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो PDF पहुँच जाएगी। सो या मैसेज है, हाय दी, आई मीन कमेंट है, हाय दी, हाउ इज़ द मेस का खाना, ऑल्सो द वेज नॉन वेज थिंग। तो देखो होता क्या है कि मेस में वेज खाना भी बनता है और नॉन वेज भी बनता है। जो नॉन वेज होता है वो संडे को मिलता है सुबह के टाइम पे। अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है तो टेबल अलग अलग सेपरेट कर देते हैं कि वेज के स्टूडेंट्स यहाँ खाएंगे और नॉन वेज वाले इधर खाएंगे। देखो कभी नॉन वेज में चिकन बनता है, मच्छी बनती है, आई हेट फिश,
और ऑमलेट मतलब अंडा वंडा ये सब भी बन जाता है, प्लस सर्दियों में भी मिलता है, प्लस सर्दियों में आप ऑमलेट अलग से भी बनवा सकते हैं अपने खाने में। तो या इस मेस की जो चार्जेस हैं वो पर डे के हिसाब से है 115 रुपीज़ पर डे, ठीक है। उसमें इंक्लूड्स रहता है आपका ब्रेकफास्ट, लंच, शाम की चाय, कहीं कहीं पे स्नैक्स भी मिलता है, उसके लिए अलग चार्जेस लगते हैं लेकिन, और रात का डिनर। ये चारों चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी 150 रुपीज़ में पर डे के हिसाब से। तो प्रॉपर ऐसे मिला के वही 3 to 4 के तक हो जाता है। स्टूडेंट में क्या क्या रहता है, ब्रेकफास्ट में आपको किसी दिन पराठा मिल जाएगा आलू का, किसी दिन इडली मिल जाएगी, किसी दिन उत्पम मिल जाएगा, मतलब ऐसे सारे मिक्स रहते हैं। साउथ इंडियन में मिलता है और मैक्रोनी वगैरह भी मिलता है, वो अच्छी नहीं होती लेकिन खा लेते हैं पेट भरने के लिए। और कचौड़ी भी मिलती है, दलिया भी मिलता है, मतलब सारा कुजीन को ये लोग मिक्स करके खिला देते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम तनीषा पांडे। दी रूम का चार्ज पर मंथ देना होता है या सेमेस्टर वाइज? रूम का चार्ज सेमेस्टर वाइज देना होता है, और हम लोग मास्टर्स में हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों का स्टार्टिंग में आई गेस 4.5 या 5 के समथिंग कुछ लगा था, और सेकेंड सेमेस्टर में अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पे किया है तो अराउंड 3.5 कुछ लगा है। तो या सेमेस्टर वाइज देना होता है। तो कमेंट्स में एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि मतलब ऑलमोस्ट 9-10 लड़कियों ने पूछा था मेरे से कि दी हॉस्टल से बाहर जाने मिलता है कि नहीं, लाइक फ्रीडम किसको नहीं चाहिए। भाई मिलता है, हॉस्टल से बाहर जाने को मिलता है, लेकिन एक प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही। हॉस्टल का कर्फ्यू टाइम अराउंड 10 o'clock रहता है, और सुबह निकलने का मेरे ख्याल से 5 बजे तक की, आप 5 बजे के बाद निकल सकते हो, और रात तक आप 10 to 10:30 के अंदर आ सकते हैं। एक और काफ़ी स्वीट सा कमेंट है अनामिका का। हाय दी, आई होप मेरे को BHU मिल जाए और त्रिवेणी हॉस्टल भी। आपसे मिलने आपके हॉस्टल ज़रूर आऊँगी। तो अनामिका, डू वेलकम। क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जॉन स्मिथ। हाय दी, व्हाट्स अबाउट बॉयज़ हॉस्टल, हम लोगों को कौन सा अलॉट होता है? ओके, तो यूजी में मेरे ख्याल से हॉस्टल्स LBS जो कि मेरे फ्रेंड्स को अलॉट हुए थे, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल, और फर्स्ट ईयर में वो होता है, फिर सेकेंड ईयर में उन लोगों को चेंज करना होता है, तो सेकेंड ईयर में चेंज करके वो लोग बिरला आते हैं। तो मतलब LBS, बिरला और उसी के आसपास 2-3 और है जो बॉयज़ को अलॉट होता है। वंशिका अग्रवाल, सारे हॉस्टल रूम्स में रूममेट मिलेंगी या सिंगल रूम भी मिलते हैं? नहीं, आपको हॉस्टल में रूममेट्स भी मिलेंगे, ऑफकोर्स सिंगल रूम अलॉट नहीं होता है। और 2 सीटर रूम होता है, एक रूम में 2 बेड लगे होते हैं, 2 टेबल होती हैं, 2 चेयर होती हैं, और यू हैव टू शेयर योर रूम विथ योर रूममेट। हाय श्वेता, UGBA ऑनर्स सोशल साइंस वालों को भी हॉस्टल अलॉट होता है क्या? एंड वन मोर थिंग, स्कॉलरशिप का क्या सीन है UG में, क्या हॉस्टल के लिए भी स्कॉलरशिप होती है? सो UG में आर्ट्स और सोशल साइंस के लिए सीट्स बहुत ज़्यादा कम है। लाइक हमारे टाइम पे भी हम लोगों ने काफ़ी सफ़र किया था क्योंकि हॉस्टल में सीट्स नहीं थी, और अराउंड मेरे डिपार्टमेंट से अराउंड 12 to 13 सीट्स ही थी गर्ल्स के लिए सिर्फ, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉस्टल अलॉटमेंट का क्राइटेरिया यही होता है कि 70 to 80% आपके डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बाकी जो भी मार्क्स पे डिपेंड करता है, तो उसी के कट ऑफ से हॉस्टल अलॉट होना शुरू होता है। सो या, और बाकी हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं होती है। बाकी यूजी में भी स्कॉलरशिप नहीं होती है, लाइक 1-2 स्कीम्स वगैरह ऐसे निकलती है कि एक सर्टेन अमाउंट तक आपको वो पैसे वापस मिल जाते हैं, तो वो आपको अपने पोर्टल पे या तो फिर आपका कोई डिपार्टमेंट या डीन ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस, वहाँ पे आपको जाके पता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम आभा गुप्ता। दी, आपका क्या कोर्स है? सो आभा, आई एम डूइंग मास्टर्स in AIHC, which stands for Ancient Indian History, Culture and Archaeology from BHU itself, और मैंने बैचलर्स भी यहीं से की है। सो या, आई मीन कमेंट इज़ फ्रॉम अनु उपाध्याय 38। ओके, सो ये कमेंट्स बहुत बढ़िया आया है, लाइक मेरे को दिल से कमेंट बहुत अच्छा लगा। ओके दी, मैं पहले हॉस्टल में रहती थी और वहाँ की लड़कियाँ चुड़ैल से कम नहीं थी।
मेरी खुद की अपनी रूममेट जिसको मैं अच्छा मानती थी वो सबसे बड़ी चुड़ैल थी। क्या आप बता सकती हो कि बीएचयू में भी ऐसा ही है? भाई रूममेट, मेरा खुद कोटा खराब है रूममेट के मामले में। ये बताओ, रूममेट के मामले में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब है। बैचलर्स हो गया, मास्टर्स हो गया, लाइक आई एम डन विथ रूममेट्स। मतलब मेरी बैचलर्स में एक अच्छी रूममेट थी, हर्षिता नाम है उसका। वीडियो देखेंगे तो उसके भाव बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। वो शी इज़ गुड, मतलब एक होता है ना कि मेच्योर है, थोड़ी इंटेलेक्चुअल टाइप है, समझदार है, तो वो रहती है। और बाकी क्या ही बोलूँ मैं भाई, रूममेट से प्लीज़ रूममेट्स अच्छे बनाना, ज़िंदगी नर्क बना देते हैं क्योंकि आपकी। मैं अपना रूममेट का एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, इफ़ यू गाइज वांट टू नो कमेंट्स में बता देना। उसके लिए प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ओके? क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, सो यहाँ पे नहीं। लेकिन मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि भाई रूममेट्स नो। और एक और मैं फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूँगी कि प्लीज़ रूममेट्स अपनी बैचमेट को, या तो अभी कोई आपकी ही फ्रेंड सर्कल की है उसको ना बनाएं, या तो जूनियर को बनाएं या तो सीनियर को बनाएं, या तो हॉस्टल लाइफ वाकई फ़न होता है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए मुझे, हॉस्टल लेना चाहिए या फ्लैट। अगेन वही एक्सपीरियंस वाली बात आ गई, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? प्लस अगर हॉस्टल आपको मिल रहा है तो प्लीज़ आप हॉस्टल लो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि हॉस्टल लाइफ एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी फ़न होता है। बकचोदी तो होती है, सॉरी आई कांट कंट्रोल, फन तो होता ही है, पर मज़ा भी बहुत आता है भाई। बहुत चीज़ सीखने को मिलती है आपको। मैं बोलूँ अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो पक्का लो, फ्लैट लेना इज़ नॉट गुड। क्योंकि मैंने अपने खुद फ्रेंड्स को देखा है अपने बैचलर्स में कि फ्लैट में जो लोग रहते हैं, ना ही उन लोगों का रूटीन, खाने की दिक्कत, पानी वानी हर चीज़। लेकिन आप अगर हॉस्टल में रहते हो तो आपके पास ये रहता है कि चलो हम कहीं पे करके जस्ट आगे जाके खा सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप हॉस्टल लीजिए, फ्लैट नहीं। सो 2-3 क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग भी थे कि एफिलिएटेड और मेन कैंपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो एफिलिएटेड और मेन कैंपस में लाइक डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो आपको डिग्री मिलेगी उस पर आपको बीएचयू का ही वो मिलेगा। तो जो बीएचयू का जो मेन कैंपस है, आपको कैंपस की फैसिलिटी है, ठीक है? बस की फैसिलिटी है, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, हेल्थ केयर की फैसिलिटी। मेन कैंपस में ये हो जाता है कि आपके पास प्रॉपर एक कैंपस है, आप घूम सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एफिलिएटेड में ऐसा नहीं है, वहाँ पे लाइक एक जस्ट बिल्डिंग सी है, यू जस्ट हैव टू गो देयर, अटेंड द क्लास एंड लाइक केम बैक। लाइक मैंने सिर्फ एक ही VCW ही एक्सप्लोर किया है और बाकी किसी एफिलिएटेड में आज तक गई नहीं। लेकिन जितने भी मैंने अपने फ्रेंड्स से या स्टूडेंट्स से सुना है, लाइक यही सब बताते हैं वो लोग। मेन कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए हमें एक हेल्थ डायरी मिलती है, जिससे हम एनी टाइम अपना हेल्थ चेकअप या कुछ भी इमरजेंसी होती है वो हम लोग डॉक्टर के पास जाके करवा सकते हैं। प्लस 24 आवर्स हम लोगों के पास वाईफाई रहता है, फैसिलिटीज़ रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, और लाइब्रेरी एक्सेस रहता है। और खैर अब तो लाइब्रेरी और भी हमारी न्यू बन चुकी है, तो वो भी फुली एयर कंडीशनड है, तो ये चीज़ भी फैसिलिटीज़ रहती है। और एफिलिएटेड में ऐसा मैंने सुना नहीं है कुछ। ओके, सो एक कमेंट में बस ये आया था कि अगर हम लोगों को इन कैंपस हॉस्टल नहीं मिला तो क्या प्राइवेट हॉस्टल भी बाहर अवेलेबल है? तो लाइक हाँ है, काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्टल अवेलेबल हैं। लंका पे हो गया, हैदराबाद गेट पे हो गया। लेकिन आप जब बीएचयू में एंटर करोगे है ना, तो तभी आपको सारा मतलब पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बीएचयू आपका रिमोट एरिया में बनाया गया है या कुछ, एक मतलब एक प्रॉपर ऐसी सिटी है और सिटी के बीच में बनाया गया, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और इन केस अगर आपको किसी प्राइवेट हॉस्टलर का नंबर या फिर पीजी वगैरह का अगर नंबर चाहिए होगा तो डू कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। क्योंकि 1 या 2 हॉस्टल और पीजी वालों ने मेरे से कांटेक्ट किया था कि अगर स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको उनका कांटेक्ट देने के लिए, क्योंकि वो अभी न्यू बना है, तो इसलिए। ओके, सो रही बात कट ऑफ्स की, तो देखो अगर आप
पिछले साल के भी देख लोगे और उससे पिछले साल के भी देख लोगे कट ऑफ्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 7 मार्क्स का ऐसे डिफरेंस रहता है। ठीक है, अगर आप उस लाइन में कहीं मर्ज हो रहे हो तो आपको मिल जाएगा, या तो फिर आप वेट कर सकते हो सेकंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए, तब तक सीट्स हैं जब तक नहीं है। सो या कट ऑफ्स के लिए मैं इतना कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट आएगा उस तरीके से कट ऑफ निकलेगी। सो अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे ये भी मैसेज किया था कि हॉस्टल वाले घाट घूमने जाने देते हैं। भाई क्यों नहीं घाट घूमने जाने देंगे? हॉस्टल में बांध के नहीं रखेंगे आप लोगों को, वो एक कर्फ्यू टाइम आपको दे देंगे कि इतने बजे से पहले आपको हॉस्टल के अंदर आके अटेंडेंस लगानी है बस। उससे पहले आप जाओ बाहर घूमो, बनारस में मतलब जितना आपको घूमना है, ठीक है, गलियां घूमो, घाट घूमो, गदौलिया जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, सब करो, वो रोकेंगे नहीं, लेकिन कर्फ्यू टाइम से पहले बस आ जाओगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, सो दिस इज़ ओनली फॉर पार्ट 1। आई होप कि आपके सारे नहीं तो थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको और कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो डू कमेंट डाउन बिलो। टेक केयर, बाय बाय। Okay, so one more thing, if you are a golden girly just like me and you love anti-tarnish pieces, so do check out this account. This is my small business account and we are selling anti-tarnish jewelries with premium quality of course, and like at very affordable prices. So go and check it out and thanks for watching. Bye bye.